दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपके बॉस ने आपको एक डेटा दिया है जो एम्प्लॉय का ही डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स में फिल है, और आपसे कहा है आपके बॉस ने कि भाई इस डेटा को एक क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दो। अब क्लीन फॉर्मेट से मतलब ये है कि इसका मतलब उस डेटा के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आपको करना है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसे एक्सेल में मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, एम्प्लॉय का ही यहाँ पर मेरे पास डेटा है, यहाँ पर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय की आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर, नेम, और यहाँ पर फादर नेम, आधार नेम वगैरह यहाँ पर डिटेल्स फिल हो रखी है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, आपके पास जो डेटा आएगा इससे अलग डेटा भी हो सकता है, ठीक है, या सेम ऐसा डेटा ही हो सकता है एम्प्लॉय वगैरह का। तो इसमें जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि किसी कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ आधार कार्ड नंबर जो आपका यहाँ पर फिल रखा है वो किसी कोड में कन्वर्ट है, ठीक, और कहीं पर इसमें ब्लैंक्स रोज हैं, और कहीं पर इसमें जैसे फादर के नाम आपके यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें काफ़ी सारा मैक्सिमम स्पेस है, आप देखेंगे यहाँ पर इस स्पेस को आपको रिमूव करना है। और एम्प्लॉय के जो यहाँ पर नेम दे रखे हैं उसमें कोई नेम कैपिटल है, यानी कि प्रॉपर केस में वो नहीं है, कोई लोअर केस में है, कोई प्रॉपर केस में है, कोई अपर केस में, प्रॉपर केस में नहीं है। इज दैट क्लियर? और आगे आप देखेंगे आपका जो एड्रेस फिल हो रखा है वहां पर वो लाइन ब्रेक में, यानी कि मल्टीपल्स लाइन में यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर रीजन्स भी आपके फिल नहीं है रेगुलर मोड पे, कहीं ब्लैंक सेल है, कहीं पर फिल सेल है, इस तरीके से। तो ये भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो इस पूरे डेटा को क्लीन फॉर्मेट में करके आपको अपने बॉस को देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आज हम एक्सेल के अंदर इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सीखेंगे ही सीखेंगे दोस्तों, बट और आज हम इसके साथ साथ आप सीखने वाले हैं यहाँ पर एक्सेल की टॉप 10 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर एक्सेल यूजर को पता होना ही चाहिए। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया है, मेरे पास ये एक्सेल में एक डेटा है, एम्प्लॉय का ही डेटा है, और आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं कि इस डेटा को पूरे क्लीन फॉर्मेट में करके हमको कैसे सॉल्यूशन निकालना है इन सब प्रॉब्लम्स का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1 जो आपको फॉलो करनी है, जो मैं आपको स्टेप बताता जाऊँ उसको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, डेटा क्लीन होता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपके सामने अगर इस तरह का कोई डेटा आए तो सबसे पहले करना क्या, आपको कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है, यानी कि अपने टैक्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी सेल के अंदर टैक्स लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा का कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है। तो ये सब करेंगे कैसे, आपको एक एक करके मैनुअली नहीं करना, आपको ऊपर जाना है यहाँ पर, ठीक, किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वो सभी कॉलम को ऊपर की ओर यहाँ पर ड्रैग करते जाना है। तो ये सभी कॉलम आपके जहाँ तक डेटा है वहाँ तक ये सिलेक्ट कर लेना है, और किसी भी कॉलम के ऊपर जाकर यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। ये विड्थ सेपरेटर होता है ना, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी जैसे कि आपका टैक्स लिखा हुआ होगा सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सभी कॉलम को मेंटेन करते हुए यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट करके चलते रहेंगे। सबसे पहले हमने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करा। दूसरा आपको जो काम करना है, यहाँ पर डेट हमारी रियल फॉर्मेट में लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय की आईडी जो है वो भी हमारी यहाँ पर सही फॉर्मेट में लिखी हुई है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय का जो नेम है वो सबसे पहला नेम अपर केस में यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, और तीसरा यहाँ पर लोअर केस में लिखा हुआ है। फिर नीचे आएंगे, ठीक, वो भी यहाँ पर प्रॉपर केस में आ चुका है, यहाँ पर फिर लोअर केस में आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में ये नेम जो है आपके एक इक्वल केस में नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इसको सबसे पहले आप अपर केस में कन्वर्ट करो, ये डिपेंड्स ऑन यू, आपको अपर केस में रखना है, प्रॉपर केस में रखना है, या फिर लोअर केस में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी केस में अगर आपको ये नेम कन्वर्ट करने हैं, सिर्फ एक ही केस में रहें, यहाँ पर मल्टीपल केस में ना हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कॉलम को इंसर्ट करा लेंगे। कॉलम को यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हो यहाँ पर फादर नेम से पहले इन दोनों के बीच में कॉलम इंसर्ट हो तो डी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सपोज करो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कंट्रोल वी, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप फंक्शन लगाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी नेम को मुझे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। इज क्लियर? तो प्रॉपर केस में करने के लिए यहाँ पर मैं अपर का फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल टू बटन प्रेस करना है, UPPER अपर, ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा, और जिस वैल्यू को मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं उसको कर लूंगा यहाँ पर सिलेक्ट। मैं इसको करूंगा सिलेक्ट,
और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, एंटर बटन यूज़ करूंगा। इतना करना है। इतना करने के बाद इसको पकड़ के नीचे की ओर अपनी वैल्यू को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। यहाँ से पकड़ेंगे नीचे से, ये आइकन जो होता है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये होता है ना ऑटो ड्रैग का आइकन जो यहाँ पर होता है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ब्लैक कलर का यहाँ पर, ये तो ये ऑटो ड्रैग का आइकन होता है यहाँ पर। इसको करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद नीचे की ओर इसको ड्रैग कर देंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक वहाँ तक लग जाएगा आपकी सेल के आगे। देखिए ये सभी नेम यहाँ पर अपर केस में आ चुके हैं। अब इस कॉलम को, इसका हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर, इसको अगेन कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से, क्योंकि इस सभी वैल्यू के अंदर फॉर्मूला अप्लाई है, ऊपर आपको दिख रहा है अपर केस का, तो इसमें से फॉर्मूले में से वैल्यू को अगर बाहर निकालना है, इसको करेंगे कंट्रोल सी, यहीं पर कंट्रोल सी हमने करा, और यहीं पर राइट क्लिक बटन पेस्ट करना है, आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से वैल्यू पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या, आपकी जो यहाँ पर फंक्शन आपने लगाया था फॉर्मूला अपर केस का, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपकी अपर केस का जो फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया था उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू बच जाती है, यानी कि फॉर्मूला में से वैल्यू को रिमूव हमने यहाँ पर कर दिया है। इतना करने के बाद इसको यहाँ से हम कर देंगे डिलीट, कंट्रोल माइनस। आपके पास यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ चुका है प्रॉपर केस में। इज दैट क्लियर? आप देखेंगे यहाँ पर अपर केस में ये सभी नेम अपर केस में हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये करा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम सीखेंगे फादर नेम्स के अंदर, आप यहाँ पर देखेंगे, जरा गौर देना, यहाँ पर रवि कुमार, रवि और कुमार के बीच में यहाँ पर दो या दो से अधिक स्पेस है, यानी कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो स्पेस होती है वो सिंगल स्पेस होती है, मगर यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन स्पेस दे रखी है, यहाँ पर उससे ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पर उससे ज़्यादा, ठीक। तो ये मल्टीपल स्पेस जो आ रखी है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इन सभी स्पेस को रिमूव करना है। हम चाहते हैं कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में सिर्फ सिंगल ही स्पेस रहे, ठीक। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। फिर उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि फादर नेम, हर नेम के आगे मिस्टर हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, फिर हमको एक ज़रूरत पड़ेगी कॉलम इंसर्ट कराने की। तो इसको मैं कर लेता हूँ ई को सिलेक्ट, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल सी बटन प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि सेम नेम मुझको यहीं पर चाहिए, कंट्रोल वी। इतना करने के बाद यहाँ पर आप फंक्शन लगाएंगे ट्रिम का, इक्वल टू बटन प्रेस करना है, आपको यहाँ पर फंक्शन लगाना है ट्रिम, TRIM, ट्रिम, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। किस टेक्स्ट को ट्रिम करना चाहते हैं, देखो ट्रिम का मतलब ही काटना होता है। आपने वीडियो एडिटिंग में देखा होगा ना, जैसे कि क्लिप होता, जैसे कि आपके पास कोई सॉन्ग है, उसमें से कोई पार्ट आपको ट्रिम करना है, तो उसको ट्रिम बोलते हैं, यानी कि किसी कंप्लीट चीज़ में से काट करके कोई हिस्सा निकाल करके हमको रखना, ठीक, तो उसको बोलते हैं ट्रिम करना। इसी तरीके से यहाँ पर जो नेम दे रखा है, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हमें निकाल देना है, यानी कि उसको ट्रिम कर देना है, और प्रॉपर तरीके से इसको नाम को यहाँ पर ले करके आएंगे सिंगल स्पेस के साथ। ट्रिम का फंक्शन लगाएंगे, वैल्यू को कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, और ब्रैकेट को करेंगे बंद, एंटर की का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस थी, यहाँ पर अब सिंगल स्पेस आ चुकी है। इसको करेंगे क्लिक, और अगेन जो मैंने पहले बताया था, क्लिक करके यहाँ से नीचे की ओर इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो आपके सभी नेम जो होंगे वो प्रॉपर केस में यहाँ पर सिंगल स्पेस के साथ आ जाएंगे, ठीक। अब वही सेम वैल्यू हमको करना है, यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है, आप देखेंगे ऊपर, ठीक। फंक्शन में से वैल्यू को हमें आउट करना है, तो कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहीं पर ही राइट क्लिक बटन प्रेस करना, आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना हमको ना, इसलिए तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ से वैल्यू पर क्लिक कर देंगे, अगेन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या, आपके टैक्स से यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। ऊपर देखेंगे अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, अब इसका हमें कोई काम नहीं। इसको कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ से हमने जो हमारे नेम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही थी वो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये था, मतलब ये स्पेस हटाने के बाद यहाँ पर हमें सभी नेम के आगे हमें फिल कराना है मिस्टर को यहाँ पर। तो आप करेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को कर लेंगे पूरी को सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल+1 बटन प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस जैसे वहाँ आप 1 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पर कस्टम ऑप्शन पे जाना है, कस्टम ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जनरल को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इन्वाइटेड कोमा, और आपको मिस्टर चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे मिस्टर, MR, यहाँ पर लगाएंगे डॉट। इज दैट क्लियर? इतना लगाने के बाद अगेन इन्वाइटेड कोमा करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना है और आपको यहाँ पर @ टाइप करना है। मैं आपको ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पर टाइप की है आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये टाइप करना है अगर आप ये चाहते हो कि अपने नेम के आगे आपको, ऊपर आप सैंपल में भी देखेंगे आपको इस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। आपको इन्वाइटेड कोमा के अंदर जो भी वैल्यू चाहिए उसको रख देंगे ऊपर और स्पेस देंगे
और यहाँ पर @ टाइप कर देंगे। इज दैट क्लियर? इतना आपको करना है। करने के बाद यहाँ पर ओके बटन प्रेस करना है और आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर सभी नेम का आगे यहाँ पर मिस्टर आ चुका है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर जो ब्लैंक रो थी मेरी, इनका मेरे कुछ काम नहीं यहाँ पर, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों वीडियो तो आगे बढ़ती रहेगी। अगर अभी तक ये हमारी टिप्स आपको पसंद आई हो और ये एक्सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स थी तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये टिप्स आपको कैसी लगी। दोस्तों अगली स्टेप जो हमारी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारा एक्सेल, हमेशा याद रखना दोस्तों, एक्सेल के अंदर आप 10 डिजिट फिल कर सकते हो। 10 से ऊपर जो भी आप नंबर फिल करोगे वो एक कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ, मैं 10 नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एंटर की का यूज करता हूँ तो यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से नंबर शो करके दिखा रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं 10 नंबर से अब की वैल्यू यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने यहाँ पर टाइप करा। 12 नंबर जो होते हैं वो आधार कार्ड में होते हैं। एंट्री का जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे वो उसको एक कोड में कन्वर्ट करके दे रहा है। ऊपर मैंने 10 नंबर टाइप करे थे तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। नीचे जैसे मैंने 10 से ज़्यादा नंबर यहाँ पर टाइप करे तो उसने एक कोड में कन्वर्ट करके हमको यहाँ पर दे दिया है। ये +1 लिख रहा है ना, +1 में एक जोड़ेंगे, सॉरी +11 यहाँ पर लिख रहा है तो इसमें अगर +1 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ होता 14 तो इसका मतलब वहाँ पर 15 नंबर लिखे हुए हैं, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना एक्सेल हमेशा 10 नंबर को सपोर्ट करता है। 10 से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे तो वो उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक वैल्यू। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन शो हो रही है और इसको नंबर फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे ना, वैसे ये वैल्यू यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर ही लिखे हुए हैं। फॉर्मूला बार में मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर ये खुद दिखा रहा है कि ये आपका नंबर ही लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर आपके सामने ये आता है, कभी कभी होता है ऐसा, अगर आप आधार कार्ड की कोई साइट बना रहे हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई कितने % का हमने यहाँ पर आधार कार्ड बना दिया है तो उसको आधार कार्ड जैसे आप टाइप करेंगे तो वो साइंटिफिक वैल्यू में इस कोड में कन्वर्ट करता रहेगा। और आप ये चाहते हो कि भाई यहाँ पर हम कितने भी नंबर लिखे, चाहे 10 लिखे, चाहे 12 लिखे, चाहे 15 लिखे या फिर चाहे 20 लिखे, वो नंबर ही लिखे रहे यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? आपको करना क्या है, उस पूरी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट जिसमें कोड आ रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसमें मुझे 10 नंबर से ज़्यादा ही नंबर टाइप करने हैं तो उस पूरी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट जहाँ तक आप ये अप्लाई कराना चाहते हैं इस वैल्यू को। Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे फिर, और करने के बाद फिर अगेन आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से डेसिमल प्लेस में से ये जो 2 लिखा हुआ है इसको यहाँ से आप 0 कर देंगे। 0 करने के बाद आपको बस इतना करना है और यहाँ से ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। यू कैन सी द मैजिक। देखेंगे आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारा आधार कार्ड नंबर शो हो करके दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर। दोस्तों अगली स्टेप क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल फिल है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है और आप ये चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारे इंडिया का जो कोड होता है वो +91 है, ठीक है, तो हमें चाहते हैं कि हर नंबर से पहले वहाँ पर 91 +91 ऐड हो जाए। ऐसी कंडीशन में तो आप करेंगे क्या, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मोबाइल नंबर का यहाँ पर कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि हर मोबाइल नंबर के आगे +91 ऐड होता रहे। इज दैट क्लियर? तो आपको करना क्या है, उस रेंज को कर लेंगे अगेन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर अगेन Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों ये Ctrl+1 है ना फॉर्मेट सेल की विंडो, ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। ठीक, तो यहाँ पर फिर आपको जाना है कस्टम पे जाने के बाद आप उसको रिमूव करेंगे जर्नल को और आपको यहाँ पर टाइप करना है +91 टाइप करेंगे जो आपको चाहिए और स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आप हैश टाइप में शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे ना इनके हैश, आप ऊपर सैंपल में भी देखेंगे आपके पास सैंपल इस तरीके से फॉर्मेट में आने वाला है। इज दैट क्लियर? इनके पहले +91 लिखा हुआ आएगा, फिर स्पेस आएगा, उसके बाद में जो भी आप आगे नंबर टाइप करेंगे वो सब आने वाला है। हैश क्या होता है दोस्तों, हैश हमेशा नंबर को प्री डिफाइन करता है। ये हमेशा याद रखना एक्सेल के अंदर हैश का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाकर के आप कहीं पर हैश टाइप करोगे तो उसका मतलब वो नंबर फॉर्मेट को प्री डिफाइन करता है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर ओके बटन पर करेंगे क्लिक। यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे सभी नंबर के आगे +91 आ चुका है।
चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे एड्रेस कॉलम के अंदर यहाँ पर जैसे कि पहला एड्रेस मेरा वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जैसे आप आएंगे वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में नहीं है, यानी कि तीन तीन लाइन में। देखें आप रूम नंबर 322 वो अलग लाइन में, ये अलग अलग लाइन में यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रैप टैक्स। तो इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर ये मल्टीपल लाइन्स आ गई है और आपसे कोई कहे भाई इस लाइन को इन सभी जो मेरे तीन लाइन्स के अंदर सॉरी एक सेल के अंदर तीन तीन लाइन लिखी हुई है, मुझे सिंगल लाइन में इस एड्रेस को कन्वर्ट करके दिखा दो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, पूरी रेंज को कर लेना सिलेक्ट। ये एक हिडन ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कर लेना है पूरी लाइन को सिलेक्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। जी हाँ दोस्तों, जो होती है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की। इज दैट क्लियर? फाइंड वर्ड में आपको यहाँ पर टाइप करना है, फाइंड वर्ड में आप ध्यान से देखना, कंट्रोल प्लस जे आपको टाइप करना है। क्या बताया मैंने? कंट्रोल प्लस जे, जो शॉर्टकट कीज होती है किसकी? जस्टिफाई की। इज दैट क्लियर? रिप्लेस विद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंगल स्पेस देना है, ओनली सिंगल स्पेस आपको देना है और यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ये कहेगा ऑल डन मैड 13 रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने जो रेंज को सिलेक्ट किया था उसमें 13 रिप्लेसमेंट उसने ढूंढे और उनको वहाँ से रिमूव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से हम ये सब कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। शायद आपको ना पता हो, ये एक एक्सेल की हिडन ट्रिक की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दैट क्लियर? मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा और आप देखेंगे आपका टेक्स्ट प्रॉपर सिंगल लाइन में आ चुका है। ये आपको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है। मैं इसको बढ़ा लेता हूँ आगे की ओर, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ आगे की ओर। देखिए आ चुका है, सभी एड्रेस मेरा प्रॉपर सिंगल लाइन में आ चुका है। क्लियर दोस्तों? साथ ही में दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये एड्रेस लिखा हुआ है वो प्रॉपर कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है। अगर कोई आपसे कहे या फिर आपका बॉस अगर आपसे ये बोले भाई हमारा जो ये प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है इसमें से सिटी और इसका जो पिन कोड नंबर है, हर एड्रेस के लास्ट में उसकी सिटी और पिन कोड नंबर, सिटी और पिन कोड नंबर लिखा हुआ है, ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कहा जाता है कि भाई इसमें से सिटी और पिन कोड को अलग रिमूव कर दो। यार आपको सवाल समझ में? इसमें कहा भाई ये एड्रेस के अंदर जो इस लास्ट में मेरी सिटी आ रही है, हर एड्रेस के लास्ट में सिटी और पिन कोड है, उसमें से मुझे सिटी और पिन कोड को अलग करना है। यानी कि मुझे यहाँ पर दो कॉलम, यानी कि सिटी अलग कॉलम में आना चाहिए और यहाँ पर पिन कोड अलग कॉलम में आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, दो कॉलम को इंसर्ट करा लो। इतना करने के बाद यहाँ से इन दोनों कॉलम को मैं मेनटेन कर लेता हूँ। मेनटेन मतलब इसके साइज छोटी कम कर लेता हूँ थोड़ी सी, इतना मैंने ये करा और इसको भी मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि मुझको पहले सिटी चाहिए, मैं यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ और आगे मुझको पिन कोड चाहिए। ठीक, इतना करना है। इतना करने के बाद अपने यहाँ पर जो यहाँ से मुझको सिटी और पिन कोड को निकालना है, इसको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट। मैं पूरी रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करना है अदर्स पे आकर के, और अदर्स में आपको ये सिंबल दे देना है, यानी कि हाँ इसको आपको ये बताना है कि आपके एड्रेस के अंदर जो आप अलग कराना चाहते हो, यानी कि सिटी और पिन कोड के बीच में क्या सेपरेट लगा हुआ है, सेपरेट कॉलम क्या है, मतलब इसमें दिखाना, हमको ये दिखाना है जैसे कि न्यू दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है और पिन कोड और न्यू दिल्ली के बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइफन, जिसको हम डैश बोलते हैं, आप माइनस भी बोल सकते हैं। तो इसको ये सिग्नल देना है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि एड्रेस और सिटी और आपका जो ये लिखा हुआ पिन कोड इन सब के बीच में क्या सेपरेट है, यानी वो कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करे। तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको डैश लगा दें, इसको हम हाइपरनेशंस बोलते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ पर डेली वगैरह आगे नहीं, ऐसे अलग अलग कॉलम सेपरेट और पिन कोड हमारा अलग हो चुका है। बस आपको इतना करना है और यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे वाह, आपके एड्रेस से यहाँ से सिटी निकल के अलग कॉलम में आ चुका है और पिन कोड निकल के अलग कॉलम में आ चुका है। क्लियर दोस्तों? अक्सर बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों। ठीक, इतना करने के बाद इसको फिर मेंटेन कर लो, अपनी एरिया यहाँ से बचेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो हमारे होने वाले हैं, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास कोई लॉन्ग डेटा आता है या फिर आप किसी पीडीएफ से उसको एक्सेल में कन्वर्ट कराते हो या फिर इंटरनेट से कोई फाइल उठाते हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई कोई सेल आपकी, कोई सेल या फिर कुछ रोज वगैरह ब्लैंक आ जाती है आपके डेटा के अंदर। ऐसी कंडीशन में आप ब्लैंक रोज को कैसे रिमूव करेंगे? ठीक, यहाँ से अगर मैं ब्लैंक रोज को, बहुत से दोस्त अब ये बोलेंगे कि सर इसको कंट्रोल जी पर जाकर ब्लैंक सेल पे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिलीट कर देंगे, बट आपको ये बता दूं उसमें से ये ब्लैंक रो वहाँ से तब डिलीट हो सकती है जब आपकी कोई भी सेल वहाँ पर खाली ना मिले। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर
जो यहाँ पर रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ब्लैंक सेल, यहाँ पर ये ब्लैंक सेल, यहाँ पर ये ब्लैंक सेल, यहाँ पर ये भी ब्लैंक सेल। हम ये चाहते हैं कि सेल को छोड़ करके जो हमारी रो है वो डिलीट यहाँ पर हो जाए, सिर्फ रोज ही डिलीट होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये डेटा कर लिया सिलेक्ट, कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके बटन पर क्लिक करना है। ऐसी कंडीशन में आपके डेटा के अंदर जो ब्लैंक्स वैल्यू होगी वो उन सभी को कर लेगा सिलेक्ट। और इन सबको डिलीट कराने के लिए क्या चीज़ का यूज होता, कंट्रोल प्लस माइनस की का आप यूज करेंगे तो ये कहेगा डिलीट। क्या चीज़ आपको डिलीट करनी है, सिर्फ सेल अप। जैसा आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा ऊपर नीचे हो चुका है। हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसे देखो यहाँ पर डेटा हो चुका है नीचे, और यहाँ से डेटा शिफ्ट हो चुका है, फिर नीचे कुछ नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेटा जहाँ पर रहे वहीं पर ही रहे, डेटा में कोई भी चेंजेस ना हो, बट वहाँ से रो हमारी रिमूव हो जानी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इज दैट क्लियर। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फिल्टर का। यहाँ पर हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं काउंटर का, कॉलम बना लेते हैं काउंटर। जैसे कि मैं एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर इक्वल टू COUNTA काउंट में फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट करूंगा और वैल्यू को कर लूँगा यहाँ पर सिलेक्ट। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी रेंज मेरी ब्लैंक हो वो यहाँ पर दिखा दे। यहाँ पर अगर ब्लैंक वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर 1 दिखा देगा, ठीक है। और जहाँ पर जहाँ पर वो ब्लैंक वैल्यू होगी वहाँ पर 0 दिखाएगा, और जहाँ पर फिल होगी वहाँ पर वो 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करता रहेगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी जो सेल है वो 11 है, और यहाँ से नीचे को मैं नीचे की ओर जैसे प्रेस करूँगा वो काउंट करके यहाँ पर दिखा देगा सभी वैल्यू को, ठीक। जहाँ पर नहीं है वो उसने ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे, आने के बाद इस पर क्लिक करना है और आपको फिल्टर पे जाना है, यानी डेटा टाइप के अंदर फिल्टर पे अप्लाई करना है। इतना कराने के बाद फिर अगेन आपको काउंटर वाले कॉलम पे जाना है और यहाँ पर फिल्टर आइकन पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑल से निशान हटाना है और 1 पे आपको क्लिक करना है। 1 पे जैसा आप क्लिक करेंगे अगेन ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि आपके डेटा के अंदर जितनी भी ब्लैंक रोज होगी वो उनको सिलेक्शन बनाने का, यानी कि 1 के एरिया में सिर्फ हमारी ब्लैंक रोज ही थी। इज दैट क्लियर। बस आपको इन सभी को कर लेना है सिलेक्ट, और यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज़ करेंगे और आपके यहाँ पर सेल्स रिमूव हो जाएंगी, यहाँ पर सॉरी रोज रिमूव हो जाएंगी। फिर अगेन आपको काउंटर वाले फंक्शन पर अगेन जाना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, यानी कि 10 और 11 की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर शो करके वो दिखा दे, और ओके बटन पर करेंगे क्लिक। यू कैन सी द मैजिक। यहाँ से आपकी देखो आपकी जो सेल है वो वैसी की वैसी है, और यहाँ से जो हम आपकी रो थी ब्लैंक रो वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। सेट क्लियर। आपका डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लीन होता जा रहा है दोस्तों। सेट क्लियर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्टेप की ओर। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरा पिन कोड मैंने यहाँ पर एडजस्ट करा लिया है, वो ब्लैंक रोज को भी मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर यह है कि रीजन्स के अंदर यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर इस सेल के अंदर सॉरी इस कॉलम के अंदर जहाँ पर भी ब्लैंक सेल है वहाँ पर मुझको एन टाइप कराना है। मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक मुझको ये अच्छी नहीं लग रही, मैं इसमें कोई और टेक्स्ट फिल कराना चाहता हूँ ऑटोमेटिक, और मैं इसको मैनुअली फिल कराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक में फिल करूँ और बाकी में सेम वैल्यू फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो आपको करना क्या है, रेंज को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है। कंट्रोल जी से क्या होगा, फिर अगेन स्पेशल पे जाएंगे जिससे कि वो ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेगा उस रेंज से। अगेन हमको यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या, ब्लैंक सेल हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, और आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करानी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। मुझको यहाँ पर एन टाइप कराना है, और आपको कंट्रोल के साथ एंटर की का यूज करना है। यू कैन सी द मैजिक। यहाँ पर एन टाइप हो चुका है हर सेल के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पर डिजिग्नेशन में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, यानी कि जो पहला मेरा एम्प्लॉय है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, और दूसरा जो ब्लैंक सेल में इसका मतलब दूसरा भी कंप्यूटर ऑपरेटर ही है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को फिल कराना चाहता हूँ, बट वहाँ पर मैनुअली फिल नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अकाउंटेंट के नीचे अकाउंटेंट आ जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर के नीचे फिर अगेन कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाए। जैसे यहाँ पर अकाउंट है, यहाँ पर भी ब्लैंक सेल है, यहाँ पर ब्लैंक सेल है, यहाँ पर भी ब्लैंक सेल है। तो ये तीनों जो ब्लैंक सेल है इन सभी के नीचे अकाउंटेंट ही फिल होकर के आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर अगेन, और स्पेशल पे जाना है और अगेन ब्लैंक पे क्लिक करना है, अगेन ओके बटन पर क्लिक करना है।
फिर आपको कीबोर्ड से कहीं पर भी बाहर क्लिक नहीं करना दोस्तों, आपको इक्वल टू बटन प्रेस करना है और ऊपर वाली सेल को यहाँ पर क्लिक करना है। यानी कि ये जो सेल हमारी के नाम के कॉलम में है, के नाम के कॉलम में मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि के 2 के अंदर है। और आपको अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करना है। यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हमारा ऊपर लिखा हुआ था, उसके नीचे आ चुका है। जहाँ पर ब्लैंक सेल थी, जो ऊपर वाली वैल्यू थी, उसने उसको कैच करके नीचे पुटअप कराकर वैल्यू दिखाती है आपके लिए। इज दैट क्लियर दोस्तों? इस वीडियो की हमारे पास सिर्फ आपकी लास्ट स्टेप बची है डेटा क्लीनिंग के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके डेटा क्लीन होता हुआ हमारा आ रहा है। हमारी लास्ट स्टेप है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बेसिक सैलरी का एक कॉलम है। हर एम्प्लॉय की यहाँ पर बेसिक सैलरी लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि इन सैलरी के आगे जैसे कि यहाँ पर इंडियन रुपीज़ या फिर आप कोई भी डॉलर साइन में दिखाना चाहते हो तो इनको दिखा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इनके आगे डॉलर साइन बन के आ जाए, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये इंडियन रुपीज़ लिखे हुए हैं तो यहाँ पर मुझे RS टाइप करके यहाँ पर दिखा दे। तो मैं अगर यहाँ पर इस पर मैनुअली फिल कराने जाऊँगा RS और उनका अमाउंट लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो लगता है कि हम कोई नहीं गम, तो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका। कुछ नहीं करना, सेल को कर लो, सभी रेंज को सिलेक्ट, कंट्रोल+1 बटन प्रेस करो, फिर अगेन आपको कस्टम पे जाना है, जनरल को कर देना यहाँ से रिमूव। जनरल को रिमूव जैसे बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर करने के बाद आपको इनवर्टेड कोमा के अंदर RS आपको चाहिए। यहाँ पर आप टाइप करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है RS, फिर अगेन डॉट, इनवर्टेड कोमा करेंगे क्लोज, और यहाँ पर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद मैंने आपको बताया था कि सैलरी के अंदर आपको पता है कि नंबर को ही लिखा जाता है, ना कि टैक्स को। और नंबर को किससे प्रीडिफाइन करते हैं? हैज से। भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है? भूलने की चीज़ नहीं है। अब आप ऊपर सैंपल में देखेंगे, मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर RS इनवर्टेड कॉमा के अंदर और स्पेस दे करके मैं चाहता हूँ कि टैक्स के बीच में यानी कि RS और नंबर्स के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा RS इनवर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दिया और यहाँ पर हैज दे दिया, जो कि हैज प्रीडिफाइन करता है हमारे नंबर को। इतना करने के बाद आपको बस नीचे आकर के ओके बटन पर करना है क्लिक। यू कैन सी द मैजिक। और ये काउंटर फंक्शन का मुझको यहाँ पर कुछ काम नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगेन क्लिक करने के बाद फिल्टर को रिमूव करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल- की का यूज़ करूँगा। और एक बार फिर मैं अगेन कॉलम्स को, सभी कॉलम्स को कर लेता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट अपने, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और कॉलम के ऊपर जाकर के डबल क्लिक बटन यूज़ करूँगा, जिससे हमारा जो सेल का टैक्स होगा वो प्रॉपर हो जाएगा, कॉलम की विड्थ। और अगेन फिर मैं रो को भी प्रॉपर कर लेता हूँ, किसी भी रो पर जाकर के डबल क्लिक का यूज़ करूँगा, उससे हमारी रो भी प्रॉपर हो जाएगी। और यहाँ पर होम पर जाकर के सभी डेटा को यहाँ से बोल्ड कर दूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं आपका डेटा कैसा था, अब कैसा हो चुका है। प्रॉपर तरीके से डेटा हमारा पूरा क्लीन हो चुका है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। और हमने एक्सेल की कुछ स्टेप के ज़रिए इस डेटा को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ, एक्सेल यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है? आपके सपोर्ट की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए, मैं मिलता रहूँगा ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।